टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तुम्हारी रुशान से बात हुई थी? मेरी रुशान से बात हुई। पता है आपको, आज ना नेहा पंचकी की कॉल। अच्छा, क्या कह रही थी वो ये बता रही थी कि वो शरियार अंकल के साथ हॉस्पिटल गई थी मामा से मिलने के लिए, लेकिन हम तो मामा को लेके घर आ गए ना, तो नहीं मिल सकी। तुम्हारी नायाब आंटी की फैमिली बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत अच्छी फैमिली। उनके कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं उनके, साहिर और आमीन, और अब तो दोनों शादीशुदा हैं। कभी उन्होंने कोशिश की कि तुम में से किसी की शादी उनकी फैमिली में हो जाए? नहीं, हम दोनों काफी छोटे हैं उनसे। कुछ बेवकूफियां हुई थी माजी में। मामा ने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैसी बेवकूफी? मामा चाहती थी कि मेरी और रुशान की शादी साहिर और आमीन से हो जाए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था। वो क्यों? क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी किसी को पसंद करते थे। क्या तुमको भी कभी साहिर अच्छा लगता था या उसको तुम? आई एम सॉरी, मैं शायद थोड़ा पर्सनल तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं बहुत छोटी थी। साहिर की पर्सनालिटी का करिश्मा था कि वो आर्टिस्ट था, और मुझे आर्टिस्ट बहुत पसंद थे। हाँ, मगर मैं साहिर को कभी अच्छी नहीं लगी। साहिर को मैं हमेशा से अच्छी लगती थी। मैं उससे कोई भी बात करती थी ना, तो वो मुझे ही समझाने लगता था, कहता था कि मैं ठीक नहीं कर रही। जवानी में ऐसे जज्बाती लम्हे आते हैं। और अमीन तो रुशान को बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। वो शुरू से ही फैसल से मोहब्बत करती थी, और देखो उसकी शादी भी हो गई फैसल से। ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें कभी साहिर की याद नहीं आती? हरगिज़ नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुस्तफा? वो तो महज मेरा बचपना था, मेरी बेवकूफी थी, और कुछ नहीं। मुस्तफा, मेरी मोहब्बत और मेरी मंजिल सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। साहिर को लेके प्लीज आज के बाद कोई भी बात मत कीजिएगा। अब अगर आपने साहिर को लेके कोई बात की ना, मुझे मरा हुआ देखेंगे आप। बता रही हूँ मैं, समझे आप? अच्छा बाबा, मेरी तौबा। ओके।